हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या नवोदय क्लास 9 2025 के लिए एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं। यानी यहाँ पर हम ये जानेंगे क्या इस बार के जो परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कुछ बदलाव होने जा रहा है। तो सब कुछ जानने के लिए चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले ये जानेंगे क्या सच में फॉर्म आ गया है या फॉर्म अभी नहीं आया है। ये जानकारी आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर सिंगल क्लिक करेंगे एक बार और इसकी ऑफिशियली वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच पाएंगे। तो होम पेज ओपन होने वाला है। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यहाँ इस बॉक्स में आपको जो भी दिख रहा है ये यहाँ पर आपको देखिए सारी जानकारी दिख जाएगी और यहाँ से आप समझ पाएंगे। देखिए अभी हम हैं नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज 1 पर देख सकते हैं। तो यहाँ अभी क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक सीधा दिया गया है। क्लास 9 का कहीं पर जिक्र नहीं है इस पूरे बॉक्स में। देखिए जिस दिन आपका फॉर्म आता है तो उससे पहले यहाँ पर एक लिंक बन जाएगा, जैसे क्लास 6 के लिए बना हुआ है अभी। देखिए तो ऐसा लिंक कब तक बनकर आएगा ये जानकारी देने के लिए हम चलेंगे पिछले बार के नोटिफिकेशन पर। कब आया था आपका ऑफिशियल जो फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर कब से भरना स्टार्ट हुआ था। तो ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आपका फॉर्म नहीं आया है। आखिर कब आएगा इसको जल्दी से जान लेते हैं। देखिए इन सब बातों के आंसर जानने के लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। पिछली बार जो नोटिफिकेशन निकाला गया था क्लास 9 के एडमिशन फॉर्म से संबंधित, उसके प्रस्पेक्टस पर पहुंच चुके हैं और इस प्रस्पेक्टस से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर कितनी सीट्स आती है वो भी हम आपको इसी में बता देंगे, सब कुछ जान पाएंगे। तो बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। अब देखिए नोटिफिकेशन जब पिछली बार आया था तो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई थी उससे आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आया था इसमें आपको साफ लिखा मिलेगा लास्ट डेट अप्लाई फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 31 अक्टूबर 2023। इस बार जैसे कि आएगा तो आप मान लीजिएगा लास्ट डेट अगर इस बार अक्टूबर में रहती है 31 अक्टूबर 2024 लिखा आएगा। फिर अगर अक्टूबर में रहती है तो लास्ट डेट, ये बात आप समझ पा रहे हैं कितना रहेगा यहाँ पर। तो लास्ट डेट आपका रहेगा 31 अक्टूबर 2024। फॉर्म आएगा 25 के लिए, लास्ट डेट 24 में ही रहेगी क्योंकि फॉर्म आपका 24 में ही भरा जाएगा। ये जो फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हुआ था ये तो अंतिम तारीख थी, लास्ट डेट थी। भरना स्टार्ट कब हुआ था? तो भरना स्टार्ट हुआ था फॉर्म आपका 20 सितंबर से। कब से? 20 सितंबर से। पिछली बार 2023 में 20 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। आज 15 सितंबर हो चुका है। अब आपके फॉर्म कब तक आएंगे? जैसे ही क्लास 6 का लिंक वो वहां से हटेगा और आपके फॉर्म आ जाएंगे, या हो सकता है कि क्लास 6 के साथ ही साथ आपका भी फॉर्म आ जाए और दोनों ही अप्लाई होते रहें। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि क्लास 6 का फॉर्म बंद होगा और 9th का स्टार्ट हो जाएगा। अब एज लिमिट क्या रहती है क्लास 9th का फॉर्म भरने का, इसके बाद अभी सिलेबस की बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न पर भी बात कर लेंगे। जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साफ दिया गया है कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ क्या हो। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 1 मई 2009 से 31 जुलाई 2011। ये पिछले साल के लिए रखी गई थी 2023-24 के लिए। इस बार के लिए क्या रखा जाएगा? देखिए 1 मई तो रहेगा ही रहेगा, अब यहाँ पर 2010 हो जाएगा। और कब तक रहेगा? तो देखिए 31 जुलाई रहेगा और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा? 2012 हो जाएगा। तो ये बात समझ आ रही है, 2012। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। ये कहना चाह रहा है 1 मई 2010 से लेकर के 31 जुलाई 2012 तक जिसका भी जन्म हुआ होगा वो इस बार फॉर्म भर पाएंगे 2025 वाला। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट फेल नहीं होने वाली है, यही डेट रहेगी। 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 तक किसी भी तारीख को यदि आपका जन्म या जन्म तिथि पड़ रही है या जन्म हुआ है वो फॉर्म भर पाएंगे। तो ये एज लिमिट क्राइटेरिया रहेगा। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लगेगा वो जल्दी से बता देते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको किस किस चीज़ की एक फ़ोटोग्राफ ज़रूरत पड़ेगा, सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर, कैंडिडेट के, और आपको यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगा? रेजिडेंस एंड स्टडी,
जहाँ पर आप पढ़ते हैं और जहाँ पर रहते हैं उसका सर्टिफिकेट, राज्य और जिले का, क्लास ईयर्थ का देखिए आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और क्लास ईयर्थ की आपकी मार्कशीट जो भी आपका रिजल्ट होता है उसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको, और ये इसी तरह की सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। अगर आप देखिए कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरत पड़ेगा, एससी या एसटी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे आप अपनी कैटेगरी, तो ओबीसी का यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, एससी या एसटी जो भी होंगे उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से बनवा के रख लेनी है, जिसको फॉर्म भरते समय आप लगा पाएंगे। देखिए पिछले साल का जो पेपर हुआ था वो आपका 10 फरवरी 2024 को सैटरडे को हुआ था, और ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है, देखिए इस बार एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपको हम बता देते हैं क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न OMR बेस्ड यहाँ पर रहता है आपका पेपर। ये कैसा रहता है, OMR सीट पर फिल करने वाला पेपर रहता है, OMR बेस्ड पेपर होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं सारे। देखिए कितने सब्जेक्ट इस पेपर में आपके आते हैं वो यहाँ पर समझ लेते हैं। आपके देखिए इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, नंबर 3 पर मैथमेटिक्स और नंबर 4 पर साइंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, तो 100 होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो 15 क्वेश्चन आएंगे 15, और हिंदी के भी यहाँ पर 15, मैथ्स और साइंस के 35 यानी 35, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ तैयार होगी वो कैसे बनती है, यानी कैसे कट ऑफ को जोड़ा जाता है, वो यहाँ पर देखिए नीचे भी आपको बताया गया है फार्मूला कट ऑफ तैयार करने का। तो देखिए केवल यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर जोड़ा जाएगा कट ऑफ बनाने के लिए। मैथमेटिक्स और साइंस तो जोड़ा जाएगा। 1 ऑफ द 2 लैंग्वेज विच कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मार्क्स मोर मार्क्स, जिसमें भी, अब देखिए इन दो में से जिसमें भी आपका अच्छा स्कोर आएगा उस एक को जोड़ लिया जाएगा और इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो अभी से आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी है उसको और अच्छा कर लें, क्योंकि किसी एक को ही जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप केवल इंग्लिश को पढ़ते रहें, हिंदी को ना पढ़ें। पास दोनों को करना है, लेकिन जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ज़्यादा नंबर, उसमें से किसी एक को जोड़ करके आपकी कट ऑफ बनेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। इन दोनों को जोड़ा जाएगा और इनमें से किसी एक को जोड़ा जाएगा जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे उससे, जिसमें ज़्यादा होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे ये समझकर। अब बात कर लेते हैं कि सीट्स कितनी आती हैं हर बार। अब इस बार कितनी सीट्स आएंगी वो नोटिफिकेशन में पता चलेगा। 2025 का जो एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा, इससे पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें कि कौन सी बुक से आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की, जो कि बेस्ट बुक होने वाली है इस बार प्रवेश परीक्षा 2025 नवोदय कक्षा 6 के लिए। संपूर्ण स्टडी गाइड है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, चाहे आप इसे हिंदी माध्यम में मंगा सकते हैं या इंग्लिश माध्यम में। इसकी विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषताएं अभी आपको यहाँ पर हम सब कुछ बताएंगे। कैसे आपको ये बुक बाई करना है, कैसे खरीदना है, कैसे अपने घर बैठे आपको इस बुक को मंगा लेना है। तो देखेंगे मुख्य विशेषता में यहाँ पर क्या है। थ्योरी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 परीक्षा के अनुसार और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया, और आपको यहाँ पर 2100 प्लस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। 2 नवीनतम पूर्णतया सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। 2 नवीनतम सॉल्व पेपर 2024 और 23 वाला यहाँ पर देखिए 2100 यानी 2100 प्लस आपको इसमें अभ्यास प्रश्न भी मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इस बुक को मंगाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक कहाँ पर मिल जाएगा, इस बुक को खरीदने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप अमेजोन या इनकी वेबसाइट से जाकर अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक अपने घर बैठे आप आज ही ऑर्डर बुक करेंगे और 2 से 3 दिन में आपके घर पर आ जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट्स करना है, खरीदने का लिंक, मंगाने का लिंक नीचे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर मंगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नवोदय कक्षा 9 में पिछले साल कितनी सीट्स आई थी किस जिले में, इस बार कितनी आएंगी वो इस बार के नोटिफिकेशन में पता लगेगा, अंदाजा लगा पाएंगे। देखिए यहाँ से सभी को समझ आ गया होगा कट ऑफ कैसे बनती है, और यहाँ पर जो पेपर होता है वो OMR बेस्ड पेपर होता है। इस तरह से गोला काला करना होता है। अगर सी सही होता तो सी को ऐसे, इसी प्रकार अगर ए सही होगा तो ए को आपको इस तरह से काला करना है।
इसे कहते हैं OMR बेस्ड एग्जाम। अब सीधे हम बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स आई हैं, और जिसे भी सिलेबस देखना है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकता है। तो ये देख सकते हैं सीट्स स्टेट वाइज यहाँ पर दी हैं और ज़िले वाइज दी हैं। देखिए अभी मध्य प्रदेश के और यहाँ पर ज़िले दिए हैं इस तरह से कितनी सीट्स आई हैं। कहीं पर 6 सीट्स आती हैं टोटल, कहीं पर 3 आती हैं, और अलग अलग कैटेगरी वाइज। ये जो सीट है आप ये मत समझना कि इस बार की, ये पिछले साल की हम आपको दिखा रहे हैं। मैक्सिमम और मिनिमम कितनी सीटें आ जाती हैं, तो कभी 1 सीट आती है और कहीं कहीं पर आप देखेंगे 10 सीट्स भी आई है इस तरह से। किसी ज़िले में 8, 10, 3 इस तरह से 10, 2 और 1 सीट भी आती है। अब जिस कैटेगरी की रहेगी उसी कैटेगरी में भरी जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे। अभी आपको देखिए मैक्सिमम सीट्स दिखा देते हैं 1 से लेकर के यहाँ पर मैक्सिमम कितनी सीटें आती हैं, और किसी किसी ज़िले में शायद ही कहीं 0 हो। देखिए इस तरह से सीटें भी आती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे अधिकतम सीट्स में तो 15, 12, 8 इस तरह से 9, 12 इस तरह से सीटें आती हैं। अब आपको सबसे हाईएस्ट सीट अभी हम दिखा पाएंगे किसी किसी ज़िले में। देखिए 25 सीट्स भी आती है, 13 सीट, 11 सीट, 8 सीट, 14 सीट, 21 सीट इस तरह से। तो आप सीट्स को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। आप जिस भी ज़िले में, जिस भी राज्य में हैं, नीचे कमेंट्स में आप अपना नाम लिखकर और अपने ज़िले का नाम और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी चल रही है या किस तरह की चल रही है, ज़रूर बता दीजिएगा। हाईएस्ट सीट देख लेते हैं जल्दी से कितनी सीटें आ सकती हैं, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखेंगे अभी आपको ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। 61 सीटें, यहाँ पर देखेंगे 71 सीटें, 60 सीट, 13 सीट, 71, 68, 43 इस तरह से। इस वाली रो में आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको सीटों का अंदाज़ा लगेगा कितनी ज़्यादा सीटें आई हुई हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में 28, 74, 61, 34, 71, 60, 68, 43, 71 इस तरह से भी सीटें आ सकती हैं आपके ज़िले में भी। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सीट अभी नहीं बताई जा सकती कितनी आएंगी आपके ज़िले में। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन पता लग पाएगा कितनी सीट आने वाली हैं आपके ज़िले में। तो अभी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें।